दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू धर्म रहस्य में। इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म और सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे कि क्या सच में विभीषण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। दोस्तों, रामायण की कथा तो शायद हर भारतीय को पता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आज तक छिपी हैं। ऐसे सवालों का कोई सीधा जवाब तो है ही नहीं। रामचरित्र से संबंधित देश विदेश में 100 तरह की रामायण प्रचलित है। इनमें हिंदी भाषी क्षेत्र में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा बंगाल में कृत्तिवासी रामायण और दक्षिण में कम्बन रामायण लोकप्रिय हैं। इनके घटनाक्रम में कुछ अंतर भी मिलता है, जिसके कारण कुछ प्रसंग अनूठे लगते हैं। ऐसी ही एक प्रसंग है कि रावण वध के बाद लंका के राजा विभीषण ने मंदोदरी से विवाह कर लिया था। ज़्यादातर लोग इसे कोरी कल्पना बताते हैं। अब आप इसे कल्पना माने या सच, लेकिन इसी बहाने मंदोदरी जैसे चरित्र को एक बार जानने में दिलचस्पी जरूर बढ़ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं कि मंदोदरी कौन थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि मधुरा नाम की अप्सरा भगवान शिव के तेजस्वी रूप पर मुग्ध हो गई। मधुरा किसी भी स्थिति में महादेव से विवाह करना चाहती थी। महादेव की पत्नी माता पार्वती इस बात से रुष्ट हो गईं। देवी पार्वती ने शाप देकर इस अप्सरा को मेढक बना दिया। भक्तों के लिए परम दयालु शिव को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने मेढक बन चुकी मधुरा को पार्वती के शाप से मुक्त किया। साथ ही वरदान दिया कि अगले जन्म में मधुरा एक सुंदर स्त्री बनेगी। उस सुंदर स्त्री का विवाह एक महान पराक्रमी राजा से होगा। इस वरदान के फलस्वरूप मधुरा ने अगले जन्म में असुर राजा मयासुर और उनकी पत्नी हेमा के घर में जन्म लिया। बालिका का नाम रखा गया मंदोदरी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि मंदोदरी एक कामुक महिला थी जो स्वर्ग में सिर्फ रावण का विनाश करने के लिए धरती पर आई थी। कुछ विद्वानों को मत है कि मयासुर ने जब अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से किया था, तो दहेज के तौर पर लंका को भेंट किया था। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण असुरराज मयासुर के महल में गया। वहां रावण ने मंदोदरी को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। रावण ने मयासुर के सामने प्रस्ताव रखा कि वो मंदोदरी से विवाह करना चाहता है, लेकिन मयासुर ने इससे इनकार किया। रावण की अगाध शिव भक्त और उसकी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा के लिए मंदोदरी उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। मंदोदरी के जन्म और उनके रावण से विवाह के बारे में कई अन्य कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बात तय है कि मंदोदरी पूरी तरह धर्म के रास्ते पर चलने वाली पतिव्रता महिला थी। मंदोदरी ने रावण को कई बार चेतावनी भी दी थी कि माता सीता को छल से लंका लाने के परिणाम घातक होंगे, लेकिन रावण ने कभी मंदोदरी की सलाह नहीं मानी। अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए राम ने रावण से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। महान पराक्रमी और मायावी राजा रावण के अंत में उनके भाई राम भक्त विभीषण ने अहम भूमिका भी निभाई थी। भारत के घरों में आज भी राम कथा के लिए रामचरितमानस का पाठ होता है। उसमें बताया गया है कि लंका विजय के बाद श्री राम वहाँ का सारा दायित्व विभीषण को सौंपकर अयोध्या लौट गए थे। बस यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसे हम सब जानना चाहते हैं। क्या विभीषण ने अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी मंदोदरी से विवाह किया था? दोस्तों, जानकारों का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में विभीषण मंदोदरी विवाह का कोई जिक्र नहीं, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि लंका विजय के बाद रावण ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। भगवान राम ने ही मंदोदरी को प्रस्ताव दिया था कि वो अपने देवर विभीषण से विवाह कर ले। शोक में डूबी मंदोदरी पहले इसके लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने खुद को काफ़ी समय तक महल में बंद रखा, खुद को शासन व्यवस्था से पूरी तरह अलग कर लिया, लेकिन बाद में विभीषण से विवाह के लिए हाँ कर दी। इसकी एक मुख्य वजह लंका का शासन ठीक से चलाने की थी, क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ही राज्य की रानी थी। राजस्थान के जोधपुर में मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म मंडोर में हुआ था। मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। जोधपुर में आज भी रावण को दामाद माना जाता है। हर साल दशहरे के दिन पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन जोधपुर में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, विभीषण के मंदोदरी से विवाह का जिक्र 2020 में छपी किताब मंदोदरी क्वीन ऑफ लंका में मिलता है। इसकी लेखिका हैं मानिनी जे आनंदानी। मानिनी बताती हैं कि यह किताब कल्पनाओं और कम चर्चित तथ्यों का समावेश है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में विभीषण मंदोदरी विवाह का कोई वर्णन नहीं है। उनका दावा है कि भारत में प्रचलित रामायण के कुछ अन्य संस्करणों में बताया गया है कि मंदोदरी से विवाह के बारे में राम की विभीषण से चर्चा होती है। इसके साथ ही फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में रहने वाली मानिनी कहती हैं
कि ये तलाश पाना मुश्किल है कि किस रामायण में विभीषण मंदोदरी विवाह का जिक्र है। लोक कथाओं और लोकगीतों में मौखिक रूप से इसके बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। महाभारत में मंदोदरी विभीषण के विवाह और उनके राज्य के बारे में पता चलता है। कुछ लोगों का तर्क है कि रावण का वंश मातृवंशी था, इसलिए इसका मतलब है कि रावण के कुल में पूर्वजों की तलाश पिता के परिवार में नहीं बल्कि माता के परिवार में की जाती थी। इसलिए विभीषण के लिए जरूरी था कि वो शासन का अधिकार हासिल करने के लिए मंदोदरी से विवाह कर ले। एक अन्य मत के अनुसार मंदोदरी सिर्फ राज चलाने के लिए विभीषण से विवाह के लिए राजी हो गई थी। दोस्तों, तमाम काल्पनिक बातों और अपने अपने दावों के बीच मंदोदरी के चरित्र को सीमित नहीं किया जा सकता। असुरराज रावण की पत्नी होते हुए भी मंदोदरी ने पति को कई बार सलाह दी कि वो सीता को श्री राम को सौंप दे। मंदोदरी चाहती थी कि किसी भी स्थिति में रावण का राम से युद्ध टल जाए, क्योंकि युद्ध होने पर रावण की पराजय और मृत्यु निश्चित थी। पत्नी मंदोदरी के बार बार कहने के बावजूद रावण ने इसे अनसुना किया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। मंदोदरी एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, जिसने हर क्षण अपने पति को संकटों से बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन नियति के आगे उस स्त्री की एक न चली और रावण काल के गाल में समा गया। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मंदोदरी और विभीषण के विवाह के बारे में कि इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है कि इन दोनों के बीचों में वैवाहिक संबंध हुआ था। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी है तो आपको हमें कमेंट करके बताना चाहिए, जिससे हम उस जानकारी को सबके सामने ला सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।